रंजना। सो गाइस जल्दी में आने वाला है तीज का फेस्टिवल और मैंने क्रिएट किया है इस ग्रीन कलर के आउटफिट के साथ में एक बहुत ही सिंपल सा नॉर्मल सा मेकअप लुक। आई होप कि आप ये मेकअप लुक एंजॉय करेंगे। सो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आज आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैंने ट्राई किया है कि अगर आप बहुत ही बिगनर है, मेकअप आपको बहुत ही कम आता है, तो भी आप ये सिंपल सा लुक क्रिएट कर सकते हैं। मैंने हर एक छोटी छोटी चीज को डिफाइन किया है। सो आई होप कि आप वीडियो एंजॉय जरूर करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं हूँ अब इस मेकअप लुक को क्रिएट करने के लिए तैयार। मैंने अपने चेहरे पे लगाया है लैक्मे का पोर फिक्सर टोनर। टोनर लगाने के बाद मैं उसे 1 मिनट 2 मिनट छोड़ देती हूँ आपका सूखने के लिए। उसके बाद मैं अपना कोई सा भी फेवरेट मॉइस्चराइज़र लेती हूँ। लैक्मे बीच मिल्क मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपको इसका रिव्यू देखना है तो मेरे चैनल पे इसका रिव्यू भी है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा कहते हैं आपका मॉइस्चराइज़र है, आपके मेकअप के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। सो इसको मैंने अच्छे से हल्के हाथों से जेंटली अपने चेहरे पे डॉटेड फॉर्म में लगाने के बाद अप्लाई कर लिया है। और आपको अपने लिप्स को भी कहते हैं पहले से ही प्रेप कर लेना चाहिए ताकि लिपस्टिक आपकी ख़राब ना हो जब आप लिपस्टिक लगाएं। इन दोनों चीज़ों को लगाने के बाद आपको 1 या 2 मिनट देना होता है। उसके बाद ही आप नेक्स्ट लेयर स्टार्ट किया कीजिए। नेक्स्ट लेयर में मैं यूज़ करूँगी प्राइमर। प्राइमर आपका बहुत अच्छे से मेकअप को स्टे कराता है, मीन्स आपके मेकअप को बहुत सप्पल दिखाता है, आपके पोर्स को मिनिमाइज़ करता है। मैं यहाँ पे ले रही हूँ अल्टिम प्रो का प्राइमर। ये फेसेस कनाडा का बहुत ही ब्यूटीफुल कहते हैं आपका प्राइमर है। ये आपके पोर्स को बहुत मिनिमाइज़ कर देता है, आपके मेकअप को बहुत ज़्यादा स्मूथ फिनिश देता है। सो ये मैंने अपने चेहरे पे डॉटेड फॉर्म में करके लगा दिया है। गाइज़ एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि किसी भी फेस में आपको अपनी गर्दन को नहीं भूलना है। अगर आपका गला दूसरे रंग का दिखेगा और चेहरा दूसरे रंग का तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। सो मैं यहाँ पे अच्छे से प्राइमर लगाने के बाद अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपना नेक्स्ट फेस। अब गाइस नेक्स्ट स्टेप के लिए मैं ले रही हूँ एक फाउंडेशन जो कि है फिटमी का फाउंडेशन। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसको मैं अपने हैंड पे इस तरह से निकाल लेती हूँ और पूरे चेहरे और गर्दन पे डॉटेड डॉटेड फॉर्म में अप्लाई कर लेती हूँ। डॉटेड फॉर्म सबसे बेस्ट तरीका होता है, इससे आपका पूरे चेहरे का पूरा पोर्शन कवर होता है। इसके बाद मैं लूँगी एक ब्लेंडर। ब्लेंडर को मैं कर लूँगी हल्का सा गीला। अगर आप उसको हल्का सा गीला कर लेते हैं तो उसका जो फिनिश आता है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ आता है। मैंने ये वाला ब्लेंडर लिया है और उससे मैं बहुत अच्छे से अपने फाउंडेशन को ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट आपका आता है कंसीलर। कंसीलर ऑलवेज फाउंडेशन से 1 शेड लाइटर होना चाहिए। मैं यहाँ पे LA गर्ल का कंसीलर ली हूँ और जितने भी मेरे हाइलाइटिंग वाले एरिया हैं उन पे भी मैं अप्लाई कर रही हूँ। और साथ में कंसील करने के लिए मैं आँखों के नीचे, बहुत ज़्यादा मुझे रिक्वायर्ड नहीं है बट मैं हल्का सा ऑलवेज वहाँ पर भी लगाती हूँ। लगाने के बाद मैं उसी ब्यूटी ब्लेंडर से अपना अच्छे से टैप टैप मोशन में ही उसको कहते हैं ब्लेंड कर लूँगी। और बहुत अच्छा से स्मूथ आना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका जो कंसीलर है वो बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद सफ़ेद सा दिखे, क्योंकि आपका जो कंसीलर होता है वो लाइटर शेड का होता है। इसके बाद मैं यहाँ पे मार्स का 3D कंटूरिंग किट ली हूँ मैं। ये आपका, इसमें दोनों चीज़ें हैं, आपके हाइलाइटिंग के लिए भी है और आपके कॉन्टोरिंग के लिए है। मैं कॉन्टोरिंग बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ, बहुत हार्श कंटोरिंग मुझे नहीं पसंद, बस मैं बहुत लाइट सी कंटोरिंग भी करती हूँ। और वो मैं अच्छे से लगाने के बाद मैंने उसको भी अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। एक बात गाइज याद रखिए कि जो आपका मेकअप होता है वो आपके बेस पे बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है और ब्लेंडिंग उसका मूल मंत्र होता है। तो आप
कुछ भी लगाएं, कंसीलर, फाउंडेशन, कुछ भी लगाएं, आप बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग ज़रूर करें। सो गाइज इसके बाद मैं ले रही हूँ स्टिक वर्की का लूज़ पाउडर। आप कॉम्पैक्ट पाउडर भी ले सकते हैं। ये बेसिकली यूज़ किया जाता है आपके पूरे बेस को सेट करने के लिए, ताकि आपका जो बेस है वो बहुत ज़्यादा केकी ना लगे, बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीडाइज ना हो। इसके लिए आपको ट्रांसलूस पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं। ये सब कुछ आपको जो भी फिनिश आपका रह जाता है वो आपका इक्वल और बेस को बराबर कर देता है, प्लस सेट कर देता है और एक इवन लुक क्रिएट करता है। अब हमारा बेस पूरी तरह से कंप्लीट है। नाउ मैं ले रही हूँ पोमेड। ये बहुत ही इजी तरीका होता है ब्रो डिफाइन करने का। गाइस अगर आपकी ब्रोज बहुत अच्छे से डिफाइन होती हैं तो आपका पूरा चेहरा बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। सो मैं यहाँ पे अपने दोनों ब्रोज को बहुत अच्छे से, बहुत जेंटली, हल्के हाथों से आप अपनी ब्रो को डिफाइन किया कीजिए। बहुत ज़्यादा हार्श मत दिखाया कीजिए, नहीं तो वो बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लगती और आपका चेहरा अच्छा लगने की बजाय बहुत गंदा लगने लगता है। सो मैं दोनों अपनी ब्रोज को बहुत अच्छे से डिफाइन कर ले रही हूँ। इसके बाद गाइज आप अपनी आईब्रोज को और ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए कंसीलर लेके इसको इस तरह से हाईलाइट भी कर सकते हैं और करेक्शन भी कर सकते हैं। कंसीलर को अच्छे से मैंने कर लिया है ब्लेंड। उसके बाद आता है मेरा फेवरेट पार्ट जो कि है आई मेकअप। आई मेकअप के लिए मैंने यहाँ पे लिया है रिवोल्यूशन का पैलेट। सबसे पहले मैं सबसे ज़्यादा लाइटर शेड या पीचिश शेड मैंने यहाँ पे लिया है। आप कोई सा भी लाइटर शेड ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे पीच कलर लिया है और उससे मैं अपनी आँखों में एक बेस कहते हैं प्रिपेयर कर रही हूँ। उसके दोनों आँखों पे सेम प्रोडक्ट आप यूज़ किया कीजिए और इसके बाद जब ये अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी उसके बाद मैं लूँगी इसी पैलेट से एक डार्कर शेड। सेम मैंने यहाँ पे कुछ ब्राउनिश कहते हैं शेड लिया है और इससे मैं अपनी आँखों में एक डेप्थ क्लियर बना रही हूँ। दोनों आँखों में इक्वल प्रोडक्ट कहते हैं मैंने अप्लाई किया है, इसीलिए मैं जब जो भी कहते हैं फेस लेती हूँ दोनों आँखों में बराबर ही कहते हैं रखती हूँ। नेक्स्ट मैं एक शिमरी कलर ले रही हूँ क्योंकि मेरी साड़ी में गोल्डन कलर था तो मैं उसको हाथ से अप्लाई कर रही हूँ। स्टार्ट से लेके बीच तक ही मैं उसको अप्लाई करूँगी। सेम चीज़ मैं दूसरी आँख में भी कर लूँगी और दोनों चीज़ों को कहते हैं इक्वली दिखाने के लिए मैं अगेन ब्लेंडिंग ब्रश लूँगी और ब्लेंडिंग ब्रश से मैं उन दोनों चीज़ों को सेट कर लूँगी ताकि ये ना पता चले कि ये प्रोडक्ट यहाँ से शुरू हुआ है, ये कलर यहाँ से शुरू हुआ है, ये कलर यहाँ पे एंड हुआ है। इसके बाद मैं उसी पैलेट से एक शिमरी शेड लेके अपनी ब्रो के नीचे बहुत ज़रा सा लगा लूँगी। इससे आपकी आँखों का मेकअप बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है। गाइज़ ये लुक मैंने उनके लिए बनाया है जिनको बहुत ही बेसिक मेकअप लुक आता है, इसलिए मैं लेसेस नहीं लगा रही हूँ इसमें। मैं यहाँ पे ले रही हूँ आई लैश कर्लर और इससे मैं बहुत अच्छे से अपनी आई लैश को कर्ल कर लूँगी। कर्लर से अच्छे से अपनी आई लैशेज़ को कर्ल करने के बाद आप कोई सा भी अपना फेवरेट मस्कारा लीजिए जो भी आपको बहुत अच्छे से पसंद हो, जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा हैंडी हो। मैं यहाँ पे ले रही हूँ और उसके बाद अपनी दोनों आँखों में ऊपर और नीचे दोनों लैशेज़ में बहुत अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। गाइज़ अगर आप अपने जो कहते हैं मस्कारा होता है अपनी नीचे की लैशेज़ में ज़्यादा अच्छे से लगाते हैं तो आपकी आँखें और भी ज़्यादा फ्रेश एंड ओपन लगती हैं। सो मैं यहाँ पे ऊपर से ज़्यादा फोकस नीचे की लैशेज़ पे कर रही हूँ। इसके बाद गाइज़ मैंने लिया है मिस क्लेयर का हाइलाइटर। मैं हाइलाइटर बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, इसके लिए मैं हाइलाइटिंग पॉइंट्स पे सारी जगह पे अपने हाइलाइटर लगा ले रही हूँ। अच्छी तरह से मैंने इसको ब्लेंड भी कर लिया है, इसको अच्छे से ब्लेंड ज़रूर कर लिया करिए। इसके बाद गाइज़ मैं यहाँ पे ले रही हूँ रेड कलर का लिप लाइनर। लिप लाइनर आप ज़रूर अपने पास रखा कीजिए। लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ मैक का रूबी वू। गाइज़ लिप लाइनर लगाने से आपके लिपस्टिक, अगर आप बहुत अच्छा से परफेक्ट नहीं है लिपस्टिक लगाने में तो भी क्या कहते हैं आपकी लिपस्टिक बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं लगती है। और लिपस्टिक लगाने में आप बिल्कुल भी जल्दीबाजी मत किया कीजिए, बहुत आराम से लगाया कीजिए इसको। सो गाइज़ हमारा पूरा मेकअप हो चुका है। अब आता है बारी नारी के मेन श्रृंगार यानी कि बिंदी की। तो मैं बिंदी लगाकर फुल गेटअप में आपसे मिलती हूँ। सो गाइज़ ये है मेरा तीज का फाइनल लुक बिंदी एंड पूरे मेकअप के साथ। सो गाइज आई होप कि आपने वीडियो एंजॉय की होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।